समझ गई हूँ मैं कि किस तरह मैंने साशा के किए गए वार उसी पर वापस लौटाने हैं। जिसे उसका सगा बाप मुंह ना लगाता हो उसे नीलम क्यों मुंह लगाएगी भला? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप दोनों माँ बेटी का किया धरा है, क्योंकि आप लोगों को मेरी खुशियाँ हजम नहीं हो रही थी ना। मुझे लगता है ज़ारून उस लड़की के साथ ज्यादा अरसे नहीं रहेगा। उस लड़की का वजूद वो इस घर में मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस अब आप राहिम को अपनी तरफ करके उसे साशा से वैसे ही मुतनफिर करें जैसे साशा ने आपके बेटे को आपसे किया था। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपनी जबान पर लाए तुम। आप क्यों रोक रहे हैं ज़ारून को? उसका पर्सनल मैटर है, सॉल्व करने दे। बेटा, तुम्हें जो बेहतर लगता है ना वो करो। इसको अभी के अभी तलाक दो और इस किस्से को यहीं खत्म करो। साइमा, तुम अपना शर मत फैलाओ। और ज़ारून, तुम भी होश में आओ। आज तक तुमने जो कुछ भी किया वो जज्बाती फैसलों की वजह से किया। मोहनी से शादी भी तुम्हारा जज्बाती फैसला था, और जो अब करने जा रहे हो वो भी एक जज्बाती फैसला है। ऐसा ना हो ऐसा करने के बाद तुम्हें हमेशा रिग्रेट रहे। इसके बाद पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा तुम्हारे हाथ में। जाओ यहां से। एक मिनट, उसे क्यों भेज रहे हैं आप? क्यों भेज रहे हैं उसे? अगर किसी को निकालना है तो उसको निकालें यहां से। खामोश रहो तुम और चलो मेरे साथ। क्यों चलो? आपने उसे भी निकाल दिया। जब मैं बात कर रही हूं तो कर रही हूं, मुझे नहीं जाना। साइमा, चलो। नहीं जा रही मैं, इसको तो मैं देख लूंगी। चलो। जिस दिन वो मेरे बेटे से खुफिया निकाह करके दंदनाती हुई हमारे घर आ गई थी। जी? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी ही मासूमियत और मजलूमियत का ड्रामा तुम्हारी बेटी ने भी रचाया, क्योंकि मेरे बेटे की दौलत देखकर कैसे उसे अपने जाल में फंसाया है, ये तरबियत की है तुमने अपनी बेटे के। समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं? अच्छा बस बस, मेरे सामने ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम्हारी बेटी ने बच्चा जानबूझकर अबॉर्ट करवाया है। नहीं, ये आप गलत बात कर रही हैं। बंद करो ये ड्रामे। अब बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। अभी मेरा बेटा आएगा और तुम्हारी बेटी को तुम्हारे साथ ही रुखसत कर देगा हमेशा के लिए। क्या कह रही हैं? खुदा के लिए उड़ने से पहले सोच तो लें। साइमा बेगम, क्या कर रही हो तुम? मैंने मना किया था तुम्हें। कुछ लोगों को उनकी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी होता है अली हसन। देखिए जी,
अगर मेरी बेगम ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं माजरत ख्वाह हूं आपसे। मैं अली हसन हूं, जारून का वालिद और मोहनी का ससुर। आप कैसी हैं बहन जी? मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। ये अम्मा पता नहीं कहाँ रह गई हैं, अभी तक आई नहीं। क्या हो मुस्कान, तुम्हारी अम्मा इतनी सुबह सुबह कहाँ गई है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ गई तुम्हारी माँ? वालेकुम। आप इतनी जल्दी जाकर, मुझे तो लगा था आप 6 बजे तक उठेंगे। तुम्हें बताया तो था कि आज दुकान पे मैंने जल्दी जाना है। सामान का ट्रक आ रहा है ना? हाँ, भूल गई। कहीं कहाँ थी तुम? मैं पानी लेकर आती हूँ। वो अस्पताल गई थी। अस्पताल? खैरियत? कौन वहाँ पे है? और जब गई थी तो मुझे बताती, मैं तुम्हारे साथ चलता। आप नींद की गोली खाकर सोए थे तो उठाना मुनासिब नहीं समझा। रात को जारून का फोन आया था। जारून? जी, वो बता रहा था कि मोहिनी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए उसे अस्पताल ले गए थे और वो हमें बहुत याद कर रहे थे। इसलिए मैं वहाँ चली गई। हाँ, अच्छा किया। मैं चलता हूँ, जमात का वक्त हो रहा है। फिर वापसी में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। आपने अब्बा को सब बता दिया क्या? हाँ बेटे, इसलिए तो पूरी बात सुने बगैर ही चले गए। पता नहीं कब माफ करेंगे इस लड़की को। तू जानता है कि मेरी बेटी नादान है। मुझे नहीं पता कि उसकी क्या तकलीफ है। तू उस नादान को हिदायत की राह दिखा, उसे माफ कर दे, उसे उसे अपनी रहमत की आगोश में ले ले मेरे मालिक। करम कर दे मेरे मालिक, करम कर दे। ज़ारून, बेटा, मुझे तुम्हारी तकलीफ का एहसास है। मुझे अंदाज़ा है कि हकीकत जानकर तुम इस वक्त किस अज़ियत में मुब्तला हो। लेकिन बेटा, यकीन जानो, मैं तो हमेशा से चाहती थी कि तुम्हें उसकी असलियत पता चल जाए ताकि तुम ऐसी प्रॉब्लम से दूर रह सको। लेकिन पता नहीं उस लड़की ने क्या जादू कर रखा था तुम्हारे ऊपर कि तुमको अपनी माँ बहन किसी की कभी कोई बात
समझ ही नहीं आती थी, किसी को अहमियत ही नहीं देते थे तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि मोहिनी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। जब वो ऐसी ही थी, वो तो बच्चा चाहती ही नहीं थी, वो तो उससे जान छुड़ाना चाहती थी। और बेटा अगर तुम उससे कोई बात भी करोगे ना, तो वही ड्रामेबाजियां, झूठी सच्ची कहानियां सुनाएगी। इसलिए बेटा मेरा तो मशवरा यही है तुम्हें, हमारे साथ घर चलो और उस लड़की से अभी के अभी जान छुड़ा लो। साइमा बेगम, जारून को खुद फैसला करने दो। बच्चा नहीं है ये कि हम इसकी उंगली पकड़कर इसे अपने साथ चलना सिखाएं। जिस कैफियत से गुजर रहा है अच्छी तरह मालूम है इसे। जारून, जो भी करना सोच समझ के करना, और ये सोच लेना कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। क्या हो गया आपको? आप अब भी जारून को यही समझा रहे? बस, मजीद कोई बहस नहीं होगी। चलें घर चलते हैं। टेक इट इजी। बहुत प्यारा है, लेकिन आंटी इतनी सारी चीजों की क्या जरूरत थी? आप आ गई यही बहुत था। अरे भाई, जरूरत तो किसी चीज की नहीं होती, लेकिन मेरा पोता हुआ है, वो भी पहला। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं सारी दुनिया की चीजें और खिलौने उठा कर ले आऊं। वैसे मम्मा कहाँ है तुम्हारी? और घर में कोई और भी नजर नहीं आ रहा? वो एक्चुअली जी की वाइफ की कुछ तबीयत खराब हो गई थी, तो सब उसको लेके हॉस्पिटल गए। Oh really? I hope she's fine. वो एक्चुअली आंटी मोहिनी का मिसकैरेज हो गया है। Oh my God. हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड टू सी यू डियर। Likewise, आप कैसी हैं? थैंक यू। हाँ फाइन, लेकिन हाल तो मुझे आपका पूछना चाहिए ना, आपकी काफी तबीयत खराब रही है। ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। मैं आपके घर आ गई, आपके सामने हूँ, तो आप मेरी तबीयत पूछ रही हैं। होना तो ये चाहिए था कि आप मेरे घर आती मेरी तबीयत पूछने के लिए। सवाल की कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ भाई साहब, आप कैसे हैं? बहुत अफसोस हुआ आपकी बहू के मिसकैरेज का सुनकर। हाँ वो बिल्कुल ठीक है। भाई तुम लोगों ने कोई खातिर वातिर भी की है मेहमानों की या नहीं? जी जी मामा, मैंने बोला जाएगा। नहीं नहीं, किसी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इतनी सैड न्यूज़ सुनने के बाद तो बिल्कुल भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वैसे मेरा पोता है कहाँ? मैं तो सिर्फ उसे देखने के लिए आई थी। बेटा मिसेस फरिया को इनके ग्रैंडसन से नहीं मिलवाया तुमने? मामा एक्चुअली नैनीज का डायपर चेंज कर रही है, वो हो जाए तो मैं लेकर चलती हूँ। भाभी अभी चलें? आई कांट वेट। हाँ हाँ श्योर, आ जाओ। यहीं ले आना जी।
अम्मा। हाँ बेटे, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अब्बा भी आए हैं क्या? परेशान लग रही हैं। मोहिनी के हालात ने मेरा दिल चीर के रख दिया। उसकी सांस की अजीब सी बात है, दिल परेशान सा हो गया है। मिसकैरेज का सुन के तो अफसोस हुआ। उनकी सास क्या रही थी? फजूल बातें किए जा रही थी। अस्तगफिरुल्लाह, मुस्कान, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं तो बस फौरन ही वहां से उठ के आ गई। लेकिन अम्मा, इतनी बड़ी बात वो बिला वजह तो नहीं कह सकती ना। मुझे क्या पता, बस कुछ ना कुछ बोले ही चली जा रही थी मोहिनी के बारे में। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इसका भांडा फूटने वाला है, ले जाइए इसे यहाँ से अपने साथ। परेशानी वाली बात तो है। पता नहीं मेरी बेचारी बच्ची किन लोगों में फंस गई है। अम्मा, आपको याद है मैंने आपको बताया था मेरी और आपी की मुलाकात हुई थी एक क्लिनिक पे, अदन की पैदाइश से पहले। हाँ तो? और अब अजीब सा लगा आपी को एक छोटे से क्लिनिक में देख के ना। उनका खानदान इतना बड़ा है, तुम्हें किसी बड़े अस्पताल में जाना चाहिए था। कहना क्या चाह रही हो? यकीन से तो नहीं कह सकती, लेकिन हो सकता है वो क्लिनिक इसी वजह से गई हो, अपने ससुराल वालों और शौहर से छुपकर। कैसी बातें कर रही हो तुम? मोहिनी लाख बुरी है, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत वो नहीं कर सकती। जिसे बच्चा ना चाहिए। मुस्कान, अगर अपनी बहन के लिए कोई अच्छी बात नहीं कर सकती तो खामोश रहो तो बेहतर है। जाकर देखो, दूध उबल रहा होगा। तुमने बात की अपनी अम्मी से? कौन सी बात? वही जो उन्होंने मेरे साथ किया। और कौन सी बात? सारी बातें अब घर जाकर होंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम चुपचाप बैठे रहे और मुझे लग रहा था कि तुम्हारी बहस चल रही है। चुप कर जाओ मोहिनी। तुम्हारा कुछ रह तो नहीं गया पैक करने वाला यहाँ पर? तुम्हें क्या हो गया है? तुम किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? बताऊं तुम्हें किस बात का गुस्सा निकाल रहा हूँ तुम पर? बताऊं? छोड़ो, मुझे तकलीफ हो रही है। नहीं, तुम्हें जानना था ना किस बात का गुस्सा निकालना है। सर, ये यहाँ पे आपके सिग्नेचर होना बाकी है। थैंक यू सर। तुम कितने बेरहम इंसान हो।
मैं बीमार हूँ, तुमने इतनी जोर का मेरा बाजू पकड़े, तकलीफ हो रही है मुझे। तकलीफ तो अभी और होगी तुम्हें। जल्दी से रेडी हो जाओ, घर निकलना है। इससे क्या हुआ है अचानक? अच्छा, चाय का सारा बंदोबस्त हो गया तो तुम एक काम करो, टी सेट जो है ना वो नया वाला निकाल के लाओ, एहतियात से लाना। जाओ। जी। मामा, हाँ, ये हॉस्पिटल में क्या हो रहा होगा वैसे? मुझे क्या बता बेटा, तुम्हारे सामने मैं तो यहाँ मौजूद हूँ। आई मीन ज़ारून का रिएक्शन तो बहुत स्ट्रांग होगा ना? होना तो चाहिए, बल्कि मेरा ख्याल है कि उसे चाहिए फौरन उस लड़की को तलाक दे दे। लेकिन खैर वो तुम्हारा भाई है ज़ारू, अनप्रिडिक्टेबल लड़का, हमेशा से उसका कुछ नहीं पता चलता कब क्या करे। मामा, ये ज़ारून मोहिनी को वापस ले आया? देख लिया, पता नहीं क्यों ले आया है इस लड़की को दोबारा यहाँ पे। मैं जरा बात कर आती हूँ ज़ारून से। जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी वाइफ के मिसकैरेज का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। जी, अब मैं आता हूँ। बहुत परेशान है ज़ारून। बिल्कुल जी, बात ही ऐसी है, होना भी चाहिए। वेरी सैड। ज़ारून, ज़ारून, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, कोई भी नहीं समझ सकता मेरा दुख। लेकिन मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कितने टची हो बच्चों को लेकर। तुम्हें कितने अच्छे लगते हैं बच्चे, और तुम कितना खुश थे मोहिनी की प्रेगनेंसी को लेकर। बच्चों की शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया था तुमने, तो बेबी का रूम भी डेकोरेट करना शुरू कर दिया था। साशा प्लीज, ये बातें करके तुम मुझे मजीद तकलीफ पहुंचा रही हो, मत बोलो ये बातें। क्यों ना करूं जिक्र? और वैसे मेरे जिक्र ना करने से तुम्हारे जख्म क्या भर जाएंगे? वैसे ज़ारून, मोहिनी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ। कोई माँ ऐसे कैसे कर सकती है? ज़ारून, तुम पूछो ना मोहिनी से, जवाब मांगो, तुम्हारा हक बनता है। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। तुम पूछोगे उससे और वो हमेशा की तरह रो धो के सच्ची साबित हो जाएगी तुम्हारे सामने। अरे वाह भाई, बड़े मियाँ ने तुझे कपड़े तो बड़े अच्छे दिलाए। मत पूछो भाभी, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं इन कपड़ों के लिए। बड़ी मुश्किलों से खिदमतें कर करके बुड्ढे को राजी किया नारायण का कान जाने के लिए। अरे बेटा, मजदूर ही चूरी खाता है। अब समझ ले, तेरे अच्छे दिन आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वैसे एक बात बताऊं भाभी, मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है भाई। जरा सा मस्का लगाओ, 2 मीठी बातें करो, बुड्ढा आपके हाथ में। वो तो ठीक है, लेकिन बताओ जा कितने दिन के लिए रहे हो तुम लोग? भाई बड़ी मुश्किलों से 3 दिन के लिए राजी किया मैंने, पर हफ्ता खींच लूंगी मैं भाई, फिर पता नहीं जाना होना हो। लेकिन एक बात बताओ, ये इतने दिन बुड्ढे की दुकान का क्या होगा? वो तो दोपहर में खाने के टाइम ही इतनी मुश्किलों से बंद करता है। वो मसला भी हल हो जाएगा। वो भाई है ना हमारी गैर मौजूदगी में दुकान संभाल ले। क्या सच्ची? बुड्ढा मान गया? कैसे नहीं मानेगा?
मैंने जो कहा है, बस तुम भाई से कहना कि जरा हौसला रखे, कभी दोनों हाथों से लूट ले। तूने पागल समझाया क्या हमें? अरे जब पूरी दावत अपनी है तो हम देर में ठोंगे क्यों मारेंगे? ऐसे ना भाभी, मेरी दुआ है कि सब कुछ ठीक चलता रहा, पर इसी तरह अल्लाह करे वहां जाके बर्फ पे ऐसा फिसले बुड्ढा हड्डी पसली एक हो जाए कमबख्त की। अरे क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे इस उम्र के बुड्ढे जब अपनी हड्डी पसली तोड़वा के घर बैठ जाते हैं ना, तो अपनी बीवियों की जान का अजाब बन जाते हैं। वापस लो अपने अल्फाज, तौबा करो अभी के अभी। तौबा लामिया तौबा, मुझे माफ कर दे, कबूलियत की घड़ी ना। भाभी इतने दिन हो गए बाहर चल के चाट चाट खाते हैं ना। चाट नहीं खाई है, किसी भी वक्त बुड्ढा धमकता है। कहाँ ले जा रही है? हैदराबाद गया, रात की खबर लाएगा। मैं कह रही हूँ ना, चलते हैं। अच्छा ठीक है, अगर पैसे हैं तेरे पास तो मुझे चलने में कोई मसला नहीं है, चलो। हाँ भाभी पैसे हैं, बुढ़ा बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर, पैसे देता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियो ना तुम। क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या हुआ है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मैंने क्या किया है? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा तुम क्या कह रहे हो? मुझे नहीं पता इस बारे में। हूं। इतना बड़ा जुल्म, इतनी ज्यादती, मुझे मेरे बच्चे की खुशी से महरूम किया है तुमने, और मुझसे पूछ रही हो मैंने क्या किया है? ज़ारून, ये झूठ है, ये सब बकवास है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बकवास मैं नहीं, तुम कर रही हो। ये सच है, तुम्हारी सारी पोल खुल चुकी है मोहिनी। ये सब झूठ है ज़ारून, ये सब बकवास। बल्कि तुम जानते तो आंटी ने मेरे साथ क्या किया है। उन्होंने मुझे जूस पिलाया था। Shut up! Just shut up! तुम मुझे यूज करती रही, पागल बनाती रही, और मैं समझ रहा था कि तुम एक्चुअली मुझसे प्यार करती हो। मॉम मुझे समझाती रही, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। मुझे तो लगा जैसे, लेकिन बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि तुम एक्चुअली मेरी दौलत की वजह से ये सब कर रही थी। तुम्हें मुझसे प्यार कभी था ही नहीं मोहिनी। अपनी फैमिली की मैंने एक ना मानी, और सिर्फ तुम्हें दिल से अपना मानता रहा। और तुमने मेरे साथ क्या की? इतना बड़ा जुल्म, इतनी ज्यादती। मेरा यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो लोग यही चाहते थे कि हमारी लड़ाई हो जाए। इन्हीं लोगों ने तुम्हें मेरे खिलाफ वर्गलाया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, धोखे पे धोखा। अरे इस मासूम चेहरे के पीछे और कितने चेहरे छुपा रखे हैं तुमने? सारून, मैंने बताया ना, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें जवाब चाहिए, तुम्हें कुछ पूछना है, कुछ सुनना है, तो जाकर अपनी माँ से पूछो, जिन्होंने मुझे धोखे से जूस पिलाया और मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया। बस कर दो मोहिनी, बस कर दो। और झूठ मत बोलो। पहले ही तुम मेरी नजरों में गिर चुकी हो, और कितना गिरोगी? तुम्हें जानना है ना कि मुझे कैसे पता चला? कि वीडियो देखो और बताओ क्या ये झूठ है? बच्चे के नाम पे ना मेरे पैरों में जंजीरें डालना चाहता है, तो तुम मत पड़ो इस झंझट में।
ये वीडियो भी झूठी है। आंटी, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? लग रहा है जैसे घर में कोई झगड़ा कर रहा हो। नहीं नहीं, टीवी चल रहा होगा बेटा। अब नहीं, लेकिन ये तो जारून की आवाज लग रही है। बहुत अपसेट लग रहा है वो। मियाँ बीवी में छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट तो हो जाते हैं। आप प्लीज चाय लेना, छोड़ें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो ये लोग हॉस्पिटल से आए हैं, तो इस तरह झगड़ा क्यों कर रहे हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड मामा। हो सकता है मिसकैरेज की फ्रस्ट्रेशन हो। हाँ बट ये तो कोई रूटीन वाला मामला नहीं लग रहा। प्लीज साइमा, आप जाकर देखिए ना क्या हुआ है। हाँ चले, मैं देखती हूँ, आप लोग प्लीज। वैसे आजकल के बच्चे भी ना बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो गई है इनमें। हम लोगों के जमाने में तो पता नहीं क्या कुछ सहना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से कि रिश्ते कायम रह सके। जी ये ज़माना और है, पहले का ज़माना कुछ और था। ये नया दौर है, नई जनरेशन है, क्या किया जाए। अच्छा ना मामा, छोड़िए, ये बताइए आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? बिजनेस ट्रिप का तो पता नहीं, बस मैं तो वहाँ दुबई में कोई अच्छा डॉक्टर ही तलाश करती रही। बस ये जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है ना, आधी जिंदगी वैसे ही खत्म कर देती है। बोलो, क्या ये वीडियो भी झूठ है? बोलो, जवाब दो। क्या तमाशा लगा रखा है ये तुम लोगों ने? आवाजें नीचे मेहमानों तक जा रही हैं। अरे जाती रहे हवा से। तमाशा नहीं लगाया मैंने, तमाशा इस लड़की ने लगा रखा था और उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूं मैं इससे। बिल्कुल सही कर रहे हो तुम। पूछना तो बनता है इससे। बल्कि इससे भी ज्यादा की मुस्तहिक है। लेकिन फिलहाल ये लड़ाई झगड़ा जो है ना, ये अपनी बहन के इन लॉज के जाने तक मुलतवी कर दो। वो नीचे बैठे। आपको क्या मसला है? और वैसे भी ये मियाँ बीवी का मैटर है, आप दूर रहें। शट अप मोहिनी। खबरदार, जो तुमने मेरी फैमिली के बारे में अब ऐसी कोई बात की, ऐसी कोई बकवास की। क्यों जारून, क्यों? तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रही है? ये सब मिलके हम दोनों के बीच में इख्तलाफात पैदा कर रहे, साजिश है ये। एक समझो बात को, ये सब झूठ है। ओह माय गॉड, इस लड़की की हिम्मत तो देखो। ये अभी भी मेरे ऊपर साजिश का इल्जाम लगा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुदा के लिए आप आग लगाना बंद करेंगी? बकवास बंद करो। Just shut up. बस अब मैं तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत हो गया। मोहिनी, मैं अभी इसी वक्त तुम्हें तलाक